चलिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बोथ ग्रुप हम लोग जब प्लान करते हैं और बोथ ग्रुप देने की सोचते हैं तो उसमें हमें क्या एडवांटेज मिलता है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि सभी ने बोथ ग्रुप देना चाहिए। मेरा एक जजमेंट ऐसा है कि अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो आप बोथ ग्रुप ही दीजिए। बोथ ग्रुप में जो चीजें होती है वो आपको सिंगल ग्रुप में कभी नहीं मिल सकती। और सिंगल ग्रुप का अपना एक बेनिफिट्स होता है, जैसे कि एक एक एग्जाम के बाद एक दिन छुट्टी होती है एंड आप रिवीजन कर पाते हो और थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड होता है। बट बोथ ग्रुप में जो चैलेंजेस होते हैं वो एक्चुअली लाइफ के चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज लाइफ इज नॉट गोना बी सो इजी फॉर यू। सो हमें सिर्फ पास होने पे फोकस नहीं करना चाहिए, वी शुड फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पीपीटी बनाया जिसमें मैंने बताया है कि जो बोथ ग्रुप दिए हैं जिन्होंने स्टूडेंट लोग ने, उन्होंने कैसे मार्क्स अचीव करे हैं। सो दैट विल हेल्प यू लिटिल बिट understand certain things. So we are going to discuss about power of giving both groups. So let's understand this one by one. So I'll start with AIR 1. So you must be knowing Divya Rao. She just now got the AIR 1. If you look at her marks, she has managed to get very good marks in fact in all papers. सभी papers में उसको अच्छे हैं, incredible marks मैं बोल सकता हूँ। सभी पेपर्स को बैलेंस आउट करके पढ़ा हुआ है और हर पेपर में अच्छे मार्क्स लाए। हाँ, एक पेपर जैसे कि पेपर 11 में देखेंगे, इट वाज वन ऑफ द हिस्टोरिकल टफ पेपर था, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि भाई इसमें भी पेपर में अच्छे आने चाहिए। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट उसमें काफी कुछ मतलब बाहर का पूछ लिया था जो बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट था क्रैक करना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू लुक एट ऑल द पेपर, शी हैज स्कोर्ड मोर देन 70 मार्क्स। मोर देन 70 मार्क्स, इसका मतलब ये है कि हर पेपर को बैलेंस आउट किया जाता है। एंड टू योर सरप्राइज, शी हैज डन दिस इन पीरियड ऑफ 2 मंथ्स ओनली। ये 2 महीने के प्रिपरेशन में ही किया हुआ है। इसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन टाइम निकाल के 6 महीने 8 महीने नहीं पढ़ा है, इसी टाइम ड्यूरेशन में किया है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा, उसको कवर अप करके रिवाइज करके ये चीजें की होंगी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेपर। लुक एट द AIR 27 इज निर्जला भोईर। अगेन, सिलेबस 22 न्यू सिलेबस की ही बात कर रहा हूँ। अगर आप इनके भी मार्क्स देखेंगे तो काफी पेपर में इनको बहुत अच्छे मार्क्स है, बहुत बढ़िया मार्क्स है। और काफी यू नो एग्जाम्शन हैं, अगर आप देखेंगे काफी पेपर में एग्जाम्शन है। अगेन, शी हैज डन दिस विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स ओनली। 1.5 मंथ 2 मंथ इज मोर देन इनफ अगर आप बोथ ग्रुप की प्लानिंग कर रहे हैं। माइंड सेट को डेवलप करिए, माइंड सेट में ले आइए पहले, उसके बाद प्रिपरेशन पे फोकस करिए। नाउ नेक्स्ट जो मैं दिखाना चाहता हूँ, AIR 29, वेरी नाइस मार्क्स, इवन लॉ में भी, इवन इन टैक्स में भी। देखो जनरली क्या होता है कि लोगों की थियरी अच्छी नहीं होती तो थियरी में कम मार्क्स आते हैं, बट अगर आप इनके मार्क्स को देखोगे तो इनको लॉ में भी अच्छा है, टैक्स में भी अच्छा है। और आईडीटी में शी हैज ऑल्सो स्कोर्ड वेल 63, कॉस्टिंग पेपर में भी काफी अच्छे मार्क्स है। मतलब ओवरऑल शी मैनेज टू गेट गुड मार्क्स। अगर उनके हम ग्रुप टू के मार्क्स देखें तो ऐसा लग रहा है कि ग्रुप टू पे ज्यादा फोकस नहीं था, बट उन्होंने एग्जाम दिया और उन्होंने वो माइंडसेट देके कवर अप कर लिया। तो ये एक बढ़िया सा स्ट्रैटेजी बोल सकते हो कि जिसमें बोथ ग्रुप देना है, एक ग्रुप पे ज्यादा फोकस करना है, दूसरे वाले को थोड़ा सा अरेंज कर लेना है, वैसा टाइप में। शी इज दिया। वी हैव अ गौतम ऑल्सो। रैंकर लेवल मार्क्स बोल सकता हूँ मैं इसमें। काफी मतलब एवरेज आउट किया है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखें, ग्रुप वन में 227 है, 223, मतलब हर पेपर में एक बैलेंस मार्क्स निकाला है। ऐसा नहीं है कि किसी पेपर में बहुत ज्यादा ले आया और किसी पेपर में कम लाया, नहीं, बैलेंस आउट किया है। हाँ, किसी किसी पेपर में जैसे कि यहाँ पर 70 लाने से क्या हो गया कि उनका ओवरऑल परसेंटेज जंप कर गया। मैं AIR तो नहीं है, बट इट इज AIR लेवल का मार्क्स, क्योंकि मार्क्स उस लेवल पर आए हैं इनके। तो अगेन, वी हैव वैष्णवी अग्रवाल। अब इनके मार्क्स देखेंगे, लॉ एंड अकाउंट्स बोथ शी हैज मैनेज टू स्कोर 70+। मतलब उसने एक बैलेंस आउट किया है। तो ये जो मार्क्स आप देख रहे हैं ना, कि बियॉन्ड माइंडसेट जाना है आपको, माइंडसेट को नेगेटिव होने नहीं देना है। अगर माइंडसेट नेगेटिव होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आप प्रिपरेशन करते वक्त बहुत बार आप लो फील करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, बिकॉज हम जो सम कर रहे हैं, जो पढ़ रहा हूँ मैं भूल जा रहा हूँ। इट इज वेरी ऑब्वियस, ये होता है, सब स्टूडेंट के साथ होता है। आपको आपका मोरल कॉन्फिडेंस बना के रखना है टिल योर एग्जाम। ठीक है। उसके बाद के कुछ इंटरेस्टिंग आपको मार्क्स दिखाता हूँ। जैसे पार्थ के मार्क्स दिखा रहा हूँ, 184, और यहाँ पर कितना है, 228। यहाँ से मार्क्स यहाँ पे ट्रेवल किया है। तो ग्रुप टू इज क्लियर्ड बिकॉज ऑफ ग्रुप 1। ऐसा भी होता है बेटा। आपके ग्रुप 1 के मार्क्स इतने बढ़िया हैं कि ग्रुप 1 के मार्क्स ग्रुप 2 को जाके हेल्प कर रहे हैं ताकि वो ग्रुप 2 भी पास हो जाए। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ। तो सेट ऑफ कॉन्सेप्ट वर्क करता है।
आप ये एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बच्चे का सेट ऑफ कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, बट कहीं ना कहीं तो ये कवर अप करने में हेल्प कर रहा है। आप देखिए, वापस से एक और दिखाता हूँ। इट्स नॉट अबाउट ओनली ग्रुप टू को हेल्प की जाए, ग्रुप वन को भी हेल्प कर सकता है। कभी कभी किसी का ग्रुप टू बहुत बढ़िया होता है, अच्छी प्रिपरेशन कर ली, तो वो ग्रुप वन के मार्क्स को हेल्प कर रहा है अच्छे स्कोर निकालने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके मार्क्स में देखिए ऋषिकेश को 192 आया, तो यहाँ से कहीं ना कहीं तो 8 मार्क्स ट्रेवल किए ऊपर की तरफ कि भाई ग्रुप वन पास कर जाए। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब किसी न किसी पेपर में इन लोग को 78 या 60 प्लस ऐसा आ जाता है, जो बाकी सब्जेक्ट को हेल्प करता है। कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो मार्क्स मांगते हैं, जैसे ये पेपर देख रहे हैं, इनके ये पेपर ने मार्क्स मांगे हैं, और ये पेपर ने मार्क्स मांगे, और इनको मार्क्स देने वाले पेपर भी बैठे हैं। तो मार्क्स देने वाले पेपर, मार्क्स लेने वाले पेपर, ये ऐसा कुछ एक बैलेंस आउट करना होता है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाता हूँ, ये मेरा फेवरेट रिजल्ट है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 214 एंड 224 कहीं भी एग्जामेशन नहीं है, सिवाय एक ये पेपर के। बाकी सब जगह पे देखोगे एवरेज मार्क्स निकाले गए हैं, बॉर्डर भी कहीं भी नहीं है। मतलब हर सब्जेक्ट को एक बैलेंस आउट तरीके से पढ़ा गया है, अच्छे से पढ़ा गया है। और ऐसी स्ट्रैटेजी अगर आप बनाते हो तो कहीं ना कहीं तो आपको पेपर में हेल्प करेगा। कमिंग बैक, वी बिलीव इन यू एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, एंड डोंट एवर गिव अप। ये एक एटीट्यूड आपको रखना है। हमको पता है आप कर लोगे, सिर्फ आप थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस बढ़ा दीजिए। डे एंड नाइट पढ़ाई करिए, कोशिश करिए आपकी प्लानिंग जो होगी वो 1 से 2 दिन से ज्यादा का प्लान मत बनाइए। 1 से 2 दिन के प्लान को सेट करिए कि भाई मुझे ये पढ़ना है। आप जो डेज डिवाइड करेंगे, कोशिश करिए मैक्सिमम आवर्स डिवोट करिए। किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा मत पढ़िए। ट्राई टू कवर अप एवरी पेपर 60 to 70% ऑफ द सिलेबस ओनली। जब 60-70% सभी सब्जेक्ट का सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद ही उस सब्जेक्ट में और इम्प्रूवमेंट का एडिशन करिए। ऐसा मत करिए कि 100% पढ़ के जाऊंगा, मैं हर एक चीज पढ़ूंगा, मत करिए। 60-70% पढ़ के भी आप एवरेज आउट मार्क्स निकाल सकते हो, एंड इट इज मोर देन इनफ टू क्लियर बोथ ग्रुप। पहली स्ट्रैटेजी आपकी होगी कि हम लोग पहले बोथ ग्रुप क्लियर करने पे फोकस करें। सेकेंड स्ट्रैटेजी होगी तो हम स्कोर करने की कोशिश करें। ठीक है। सो this is from my side, so I believe that you can do it. So guys, best of luck. Do your preparation very well. If you have any doubt, any question, in query, comment section में लिख दीजिए, we will help you out.